पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। आज हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 25 से 34 तक मनन चिंतन कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु का बहुत सुंदर और सबसे लोकप्रिय संदेशों में एक है। प्रभु कहते हैं, चिंता नहीं करो। ये बात वे 3 बार कहते हैं, चिंता नहीं करो। वाक्य 25, वाक्य 31 और वाक्य 34 में हम देखते हैं। पूरे बाइबल में इस बात चिंता नहीं करो, डरो मत, इस तरह का संदेश लगभग 350 बार हम देखते हैं। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 23 में प्रभु गिदयोन को आश्वासन देते हैं, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। नबी यिर्मयाह से प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में, उन लोगों से तुम नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। पुनरुत्थित क्रिस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 10 में कहते हैं, डरो नहीं। फिलिपियन नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात का चिंता नहीं करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, चिंता नहीं करो। क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? 3 कारण बताया है। सबसे पहला कारण यह है, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। वाक्य 27 में प्रभु पूछते हैं, चिंता करने से आप में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकते हैं? अध्याय 5 में प्रभु हमसे पूछ चुके हैं, क्या आप अपना बाल सफेद या काला कर सकते हैं? तो हमारे जिंदगी के कोई भी अवस्था में चिंता करने से कोई सुधार नहीं ला सकता है। कोई भी माहौल चिंता करने से नहीं सुधारा जाता है। इसलिए सबसे पहले प्रभु कहते हैं, चिंता करने से कोई असर नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? प्रभु जानते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। आमतौर पर हम लोग चिंता करते हैं, खाना, पीना, पहना, रोटी, कपड़ा, मकान। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। उन पर आसरा भरोसा रखे। प्रभु हमसे बताते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना लुनते हैं, ना बकारों में जमा करते हैं, फिर भी प्रभु उन्हें खिलाते हैं। दूसरा उदाहरण प्रभु देते हैं, खेत के फूलों को देखो, वे ना श्रम करते हैं, ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान, महाराजा सम्राट सोलोमन अपने पूरे टाट बाट में उनमें से किसी का भी बराबरी नहीं कर सका। तीसरी बार प्रभु जोर देते हुए बताते हैं, खेत की घास आज भर है, कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उन्हें भी प्रभु जिस प्रकार सजाते हैं, अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? तीसरी बात यह है, चिंता करना छोड़कर हम लोग हमारा सोच विचार में बदलाव लाना चाहिए। प्रभु हमसे कहते हैं, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? इसका मतलब यह है कि हम इस दुनिया से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, सिर्फ लौकिक व्यक्ति नहीं है। हमारे सोच विचार बड़ा होना चाहिए। वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, अल्पविश्वासियों, हम क्या करना चाहिए? हमारे विश्वास पर
फोकस करना चाहिए, हमारा विश्वास अटल बनाना चाहिए। वाक्य 33 में प्रभु बहुत साफ तौर पर हमें उपदेश देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। चिंता सब छोड़कर हम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना चाहिए, ईश्वर के धार्मिकता के खोज में लगे रहना चाहिए। वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, कल के मुसीबतों के बारे में चिंता नहीं करो, आज के मुसीबत आज के लिए काफी है। यह ईश्वर के गरीबों का मनोभाव है। जैसे है हमारे पिता प्रार्थना में हमने मांगा, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, उसी तरह प्रभु हमसे कहते हैं आज का मुसीबत के बारे में हम सोचे, कल की बातों में चिंता न करें। आज के मुसीबत को ईश्वर में अटल विश्वास रखते हुए सुलझाने के लिए कोशिश करें। हमारे जिंदगी से प्रभु जो चाहते हैं उसी धार्मिकता को, जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। आज के सुसमाचार में कौन सा वाक्य आपको अच्छा लगा, उस वाक्य को कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कीजिए। इस चालीसा काल ईश्वर में अटल विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए हमें मदद करे। सबको जय यीशु।